हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटिफाई यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरने का क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसके लिए मैंडेटरी है क्वालिफ़िकेशन में 12th पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल है। बाकी जो अप्लाई डेट है वो 28 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रहेगी और जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 है। बाकी आप इसका ऑफिशियल जो लिंक है अप्लाई का वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसकी ऑफिशियल साइट से भी खुल सकता है। चलिए अब हम इसकी जो ऑफिशियल साइट पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें या तो लॉगिन करना पड़ेगा, हमारा अकाउंट नहीं है तो, या फिर हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले न्यू हैं तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा पहले से ही रजिस्टर है तो हमें रजिस्टर करने की कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहले हमें कंट्री ऑफ नेशनलिटी डालनी है इधर, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम डालना है, उसके बाद री फुल नेम, फिर आपने अपना नेम चेंज किया है येस या नो में बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, री टाइप डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देनी है, ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपका एक OTP जनरेट होगा, देन OTP सबमिट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद भी एक OTP जनरेट होगा जो आपको वेरीफाई कर लेना है। अब आपके अकॉर्डिंग आप अपना या तो वेरिफिकेशन करना चाहेंगे डिजी लॉकर से या आधार कार्ड के थ्रू, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इधर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपको अपना पासवर्ड डालना है जिसमें कुछ स्पेशल करेक्टर नंबर्स स्मॉल लेटर्स भी होंगे, कंफर्म करना है और कैप्चा भर के प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा इंटरफेरेंस खुल के आएगा। तो वहाँ पर आपको अपना या तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आई एम नॉट रोबोट पर लॉगिन पर क्लिक करना है। देन फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेरेंस खुल के आएगा कि आपको लॉगिन विद आधार करना है या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आएगा। तो आपके पास सेंड OTP ईमेल पर आना है या फ़ोन पर, या आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस आएगा। उस पर आएगा कि जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये सब के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग आरआरबी चूज़ कर लेनी है कि आप आरआरबी कौन सी चूज़ करना चाहेंगे। फिर आपको ये यहाँ पर क्लिक कर कि आप दीवार नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन, मदर टंग, परमानेंट विजिबल मार्क आदि कम्युनिटी डिटेल्स डालकर पोस्टल एड्रेस डिटेल डालकर फिल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल डालकर फिल कर लेनी है और सेव पर क्लिक कर देना है। आफ्टर देन आपको उसके बाद अपनी कुछ कैटेगरीज डिटेल डालनी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं, PWD आप नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिए, स्क्राइब आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप EWS कैटेगरी से बिलोंग तो नहीं करते हैं तो आप यदि नहीं करते हैं तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। बाकी आपको इंडियन रेलवे के कैंडिडेट सर्विस रेलवे एप्लीकेंट हैं तो यस कीजिए। तो आपको NOC सेलेक्टेड कैंडिडेट कैटेगरी प्लेस ऑफ वर्किंग बताई जाएगी, वरना आप सिंपली नो कर सकते। हमने सिंपली नो कर दिया। करंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पे भी नो क्लिक कर दिया। बाकी जो हमने बैंक अकाउंट और रिफंड ऑफ फीस डाल दिया और उसके बाद हम सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बारी। तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th का फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद आपको रोल नंबर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, ट्रेड या डिसिप्लिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग, एडिट और डिलीट का अभी फिल करना है। उसके बाद आपको बैचलर डिग्री में बताना है, क्वालिफिकेशन में बताना है। यदि आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंपली सेव पर क्लिक कीजिए। अब बारी आती है फ़ोटो कैप्चर करने की। तो आप लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं मोबाइल से भी। और उसके बाद आपका जो ड्रेस है वो नॉन वाइट होना चाहिए। बाकी आप गुड लाइटिंग और प्लेन बैकग्राउंड का यूज़ करिए। मेक श्योर करिए कि आपका पूरा फेस विजिबल होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्ली गाइडलाइंस पढ़कर कि डू नॉट वियर अ कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टिकल कैप्चरिंग द फोटोग्राफ। तो उसके बाद आपको प्रॉपर अपना
फ़ोटो कैप्चर कर लेना है लाइव। अगर हम क्लिक करेंगे लाइव फ़ोटो कैप्चर पर तो ये लिखा आएगा कि आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है। हल्के बैकग्राउंड का यूज़ करिए और अपना सेंटर में फेस रखिए। नेचुरली 2 से 3 बार ही पलकें झपकाइए और आगे बढ़िए और यस पर क्लिक करके आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लीजिएगा। अब आती है सिग्नेचर अपलोड करने की बारी। तो सिग्नेचर आप इधर से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए। सिग्नेचर 50 mm × 20 mm के होने चाहिए। JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए और 30 से 50 KB के बीच होने चाहिए, तभी आप वैलिड सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफ्रेंस खुल के आएगा और आपको अपना 1 बाय 1 करके पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये मैंने भर ली है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से आपका पूरा शो होगा और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन होगा और सबमिट पर क्लिक कर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको इसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या इधर भी कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।